जय श्री राम। कल हमने राम और लक्ष्मण को कौशल्या माँ के कक्ष में छोड़ा था। राम ने बहुत प्रेम सहित लक्ष्मण का हाथ कौशल्या माँ के हाथ में दिया। जब उन्होंने राम से पूछा कि जो मणि मैंने तुम्हारे साथ भेजी थी वो कहाँ है, तो राम ने कहा कि मैंने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा सहेज कर रखा है। तो वे कहने लगी कि अब मैं सुमित्रा से कह दूंगी कि तू लक्ष्मण मुझे सौंप दे और बदले में चाहे तो राम तू ले ले। और जब ये कह रही थी तभी सुमित्रा उर्मिला के साथ कक्ष में प्रवेश करती हैं, ये कहते हुए, हो दोनों की माँ तुम ही, फिर दो की क्या बात, चौंक पड़ी यह बात सुन श्री कौशल्या मात। सम्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दीख पड़ी, पीछे पीछे वह लाज भरी कुलवधू उर्मिला दीख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने, जी किसने बहकाया है, बेटा है लखन सुमित्रा का, यह भेद भाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ के, फिर मंझली माँ के नाते हैं, मंझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम, कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है, यही ठीक है बात, भरत सहित आई वहाँ श्री कैकेयी मात। बोली यह नियमोल्लंघन कर कैकेयी सब कुछ खो बैठी, लांछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सी हो बैठी। यह सच है मेरा पतन हुआ, सुत राजा हो इस चाहत से, पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो ना अब संताप, बीती बात बिसार दो छोड़ो पश्चाताप। जिस नीच विचारों वाली ने तुम पर निज रंग जमाया था, वह ही है सूत्रधार इसकी, उसने ही नाट्य रचाया था। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे, दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आँख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो, कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। मेरी सम्मति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था, जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम निर्दोषिनी थी, वह कुबड़ी भी निर्दोषिनी थी, होने ही वाली थी, वह ही इन सब की बैरिन थी। तू मुझको सगी बहन सी थी, वैसा ही तुझे चाहती हूँ, सच कहती हूँ हे कैकेयी, अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक, कुछ क्षण तक सब मौन थे, छोड़ विचार अनेक। इस शांति और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा, कह उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राजाभिषेक का समय निकट,
पल पल पर आता जाता है, रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरते का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरता किया प्रेम के साथ। माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे। कैकेयी लखन सुमित्रा सब इस छवि पर वारी जाते थे। सुरगण निहार ऐसी झांकी, अपने को आज भुला उठे। राजाभिषेक सन्निकट जान, नभ से दुंदुभी बजा उठे। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हूँ। राज्याभिषेक के मंडप में हम सब के सहित उपस्थित हूँ। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नारी नर हो। जब जटा जूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, चले नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटा जूट हटने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल छटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत निज हाथों से निवारते थे। तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था जब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारि का दिया विविध विधि दान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। जानकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, पुरजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वह मणि से जटित खचित, सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो। दामिनी द्युति को दलने वाला, दैदीप्य मुकुट ले आओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन, जुट गए सामयिक साधन पर। मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते हैं। तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते हैं। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं। शुभ बेला जान वशिष्ठ गुरु, कुमकुम से टीका करते हैं। यह मन चीता अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा बरसा ही दी। श्री सीता रामचंद्र की जय 3 बार बुलवा ही दी। बोले देखो तो झांकी यह क्या छटादार छवि छाजी है। दाएं रघुराज विराज रहे,
बाएं वैदेही राजी है। उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह विहसे दीन दयाल, तुरत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वक्ष इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली को दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। माला के मनकों को अपने दांतों से फोड़ फोड़ कर चेक कर रहे थे। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। विभीषण ने भेंट की थी ना माला, तो उनकी दी हुई भेंट का ये अनादर हो रहा है, ये हश्र हो रहा है। ये देखकर विभीषण का बुरा हाल था। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम। दाना होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की सुरसा तक को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि हे बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जाम्बुवंत बोले मुझे मसल आ गई याद। बंदर जाने है भला क्या अदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्कुरा कर बोले दीन दयाल, दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिसका। अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता इस मणिमाला में मिला नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने यह। दाने भर मूल्य नहीं रखते, बेराम नाम के दाने यह। दीनों के नाथ मिले इससे, तब तो निश्चय उपयोगी है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम।
हाँ व्यापक है देह में 2 अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। यह कहकर नख से चीर दिया अपना वक्षस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जनमंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाम्बवंत सबको कौतुक सा बढ़ा हुआ, दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र परमात के जब ही अमृत समनैन, ज्यों का त्यों हत्तल हुआ मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा सीव, सुनो विभीषण बंधुवर सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दशकंधर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है, फिर राज्य विभीषण ने पाया भीतर कुछ यह भी अनबन है। यही गति किष्किंधा में रुक रही प्रगति जनता की है, अंगद सुग्रीव यहाँ पर है रैयत सब बेराजा की है। मैं बार बार यह सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूँ जाओ विद्रोही दल का दमन करो, 2 काट अशांति शांति शर से नागरिक कष्ट का शमन करो। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जाम्बवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती क्या वन भी शांत रहे ऐसा प्रबंध अब हो भाई, रह चुके अवध में बहुत दिवस अब घर की सुध भी लो भाई। जाओ गृह को पर ध्यान रहे बैठे तुम रामालय में हो, सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जाम्बवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ। यदि मर जाता समरस्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। यह जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम ही कहो, सारा धन धाम तुम ही तो हो फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। पद पद्मों का प्रेमी भौरा कैसे पराग रज छोड़ेगा, इस पर ही जीवन रखा है
इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जभी यह बैन, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर, करुणा निधान हो गए विकल, रोए उर लिपटा लिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो, कर सहन सहर्ष वियोग व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखो, रामावतार में साथ रहे, द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा, तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो, मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार, अब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभो, क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भरण प्रभो। अंगद के यह वचन सुन विहसे करुणायन, हृदय लगाकर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज सा है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीमा तक अत्याचार प्रजा चुप रह रह कर सह लेती है, अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सका है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, बन के सब साथियों को विदा किया साल्हाद। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की
ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है। यदि प्रभु हैं प्यारे के सम्मुख, तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुण गान, क्षमा मांग कर श्राप की ली वीणा में तान। जय श्री राम। तो आज उत्तरकांड समाप्त करती हूँ यहीं। कल लेके आऊंगी लव कुश कांड। तो कल हम जो अध्याय देखेंगे उसमें हम सीता वनवास की कथा सुनेंगे और फिर लव कुश के जन्म की बात। तब तक के लिए विदा, देखते रहिएगा।